Assalamualaikum. I am your teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Now we are going to start our fifth lecture from exercise 2.1 word problems. Word problems करने से पहले हम इसके exercise 2.1 के ऊपर आएंगे कि हमने 2.1 में क्या पढ़ा था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर है हमारा, तो हमने उसके प्लस एंड माइनस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 2 पार्ट हमें कॉपी में सॉल्व करने थे और 2 पार्ट हमें बुक में सॉल्व करने थे। तो जो आपने पार्ट कॉपी में सॉल्व किए, तो सॉल्व करने से पहले हमें उसका टाइटल पेज बनाना चाहिए था। जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो एक पेज पेस्ट करके उस पर अपना टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, इस तरह से आप टाइटल पेज बनाएंगे। और आपने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर ली होगी अपनी कॉपी में। अब हम 2.2 सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग डेट वो डेट डालेगा आप अपनी कॉपी पर जिस डेट को आपने अपनी कॉपी में काम किया है, और एंडिंग डेट आप वो डालेंगे जिस दिन आप अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर ही हैं। तो एडिशन, और हम जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो इन वर्ड्स यानी स्पेलिंग्स, जो आपके पास एक सेंटेंस लिखा होता है उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम का सेंटेंस है, ये प्लस का क्वेश्चन होगा या माइनस का। तो देखें, पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 65,20,875। सबसे पहले तो ये देखा, ये देखें, ये 1000 की 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तानी वे है। एंड डेट ऑफ द अदर सिटी इज 54,86,500। व्हाट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 2 सिटीज़। अच्छा, एडिशन तब होता है जब हमें वैल्यूज़ को ऐड करना होता है, ज़्यादा वैल्यूज़ को जमा करके लिखना होता है। तो देखें, इन्होंने बोला कि एक सिटी की पॉपुलेशन 65,20,875 है, और दूसरी सिटी की यानी शहर की पॉपुलेशन आबादी है 54,86,500। अब आपसे उन्होंने पूछा है व्हाट दैट टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2 सिटीज़। अब आप इन दोनों शहरों की आबादी बताएं कितनी है। तो यानी कि दोनों शहरों की आबादी की जो अमाउंट है उन्हें ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे, ये जो है इसकी इंग्लिश लिखना लाजमी है, साथ में सॉल्व लिखा, उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट सिटी, उसके बाद ये लिखा। और याद रखिएगा हर नंबर जो है वो नंबर अलग अलग बॉक्स में होना चाहिए। ये तो मेरे पास मैथ की कॉपी का पेज नहीं है इसलिए इस तरह लिखा है, लेकिन आप लोग हर नंबर को अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ सेकंड सिटी 54,86,500। इन दोनों को ऐड किया, प्लस करना सबको आता है। 5 में 0 ऐड नहीं हो सकते, 5 का 5। 7 में 0 ऐड नहीं हो सकते, 7 का 7। 8 और 5 कितने हुए, 8 5 13, 3 1 कैरी ऊपर चला गया। अब देखें 6 में 0 नहीं ऐड हो सकता लेकिन कैरी ऐड होगा, तो 6 और 1 हो गए 7, 8 और 2 हो गए 10, 0 नीचे 1 ऊपर। जब 2 वैल्यूज हो जाती हैं तो हम एक वैल्यू को कैरी दे देते हैं। 5 और 4 9, 9 में 1 प्लस किया 10, 0 नीचे 1 ऊपर। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 1 हो गए 12। ये था एडिशन का क्वेश्चन। और जी, हर क्वेश्चन को एक पेज पे करना है, यानी कि एक पेज पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर। ये एक पेज पर है, फिर नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ मैन सोल्ड हिज हाउस फॉर ₹10,56,475, फार्म फॉर ₹15,75,990 एंड फैक्ट्री फॉर ₹19,65,725। कह रहे हैं एक आदमी ने अपना घर बेचा है, उसकी अमाउंट ये रही। उसके बाद अपना फार्म बेचा, उसकी अमाउंट ये रही। उसके बाद अब अपनी फैक्ट्री बेची है, उसकी अमाउंट ये रही। यानी 3 चीज़ें सोल्ड की हैं। अब हमने बताना है, ये हमसे इन्होंने ऊपर जो स्टेटमेंट दे दी, अब हमसे यहाँ इन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड बाय सेलिंग दीज, यानी कि हमें टोटल अमाउंट बतानी है जो इसने सेल करने के बाद रिसीव की है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका वही है कि सॉल्व लिखा और पहली वैल्यू है सोल्ड हाउस। जो जो चीज़ें उसने बेची हैं हम उसको लिखते जाएंगे 1 बाय 1 करके। सोल्ड हाउस, हाउस बेचा है इन रुपीज़ 10,56,475। और याद रहे हर नंबर अलग अलग बॉक्स में होना चाहिए, कॉमा अलग बॉक्स में मत डालिएगा। कॉमा जो बॉक्स के बीच में जो लाइन होती है उस लाइन के बीच में डाल दीजिएगा, लेकिन अलग अलग बॉक्स में नंबर्स आएंगे। उसके बाद सोल्ड फार्म,
फार्म की अमाउंट लिखी, सोल्ड फैक्ट्री, फैक्ट्री की अमाउंट लिखी और इसके बाद इन सबको प्लस कर लिया। 5 5 10, 0 1 कैरी ऊपर गया, 7 और 1 8, 8 और 9 कितने हो गए 17। तो 17 में 2 ऐड किए 19, 9 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 में 9 प्लस कीजिए 14, 14 में 7 प्लस कीजिए 21, 1 नीचे 2 कैरी। उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 8 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 9 1 कैरी, 0 ऐड नहीं होगा इसलिए 5 और 1 ऐड करेंगे 6, 6 और 9 15, 5 नीचे 1 कैरी, 1 1 2, 2 और 1 3 और 1 4 4। तो इसका मतलब है टोटल अमाउंट रिसीव्ड 45,98,190। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आप नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर कंप्लीट लिखेंगे, एक साथ एक पेज पर 2 सवाल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देयर आर 57,64,300 पीपल लिविंग इन अ सर्टेन कंट्री। 32,72,765 ऑफ देम आर मेल्स। कह रहे हैं एक मुल्क में जो है कुछ लोग रहते हैं, लिविंग इन अ सर्टेन कंट्री, एक कंट्री में जो रहते हैं लोग, वो कितने हैं 57,64,300, जिसमें से मेल यानी मर्द हजरात हैं 32,72,765। तो अब उन्होंने पूछा हाउ मैनी आर फीमेल्स, तो बताएं अब उसमें से औरतें कितनी हैं। तो आंसर, सवाल है अब आपका देखना है प्लस का है या माइनस का। तो ये सवाल होगा माइनस का, क्योंकि टोटल आपको बता दिए इतने लोग रहते हैं एक शहर मुल्क में, उसमें से इतने जो हैं वो मेल्स हैं। अब बताएं फीमेल्स कितने, तो टोटल में से मेल माइनस कर देंगे तो फीमेल आ जाएंगे। तो टोटल पीपल की अमाउंट लिखी, फिर मेल्स लिखा, जो मेल की अमाउंट थी वो लिखी, टोटल जो भी है तादाद, और नंबर ऑफ मेल्स लिखे हमने। उसके बाद हम फीमेल्स लिखकर इसको माइनस करेंगे। अब माइनस का तरीका देखें, ये है 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते, और याद रखें नंबर के नीचे नंबर उतारिएगा। 0 में से 5 नहीं जा सकते तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। अब पीछे भी 0 है इसीलिए हमें 3 से कैरी लेना पड़ेगा। तो हम 3 को बना देंगे 2 और इस 0 को बना देंगे 10। जब ये 0 10 बन जाएगा तो फिर ये आराम से इस वाले 0 को कैरी दे सकता है। तो ये जब 10 बन के 0 को कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। आगे कोई नंबर नहीं है जो कैरी देंगे, तो ये हो गया 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, अब ये 2 था, 2 में से 7 तो जा नहीं सकते इसलिए अब हम 4 से इसे कैरी देंगे। तो 4 को बना देंगे 3 और इसे जब इसको 1 कैरी देंगे तो ये हो गया 12। 12 में से 7 गए 5, 3 में से 2 गए 1, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 में से 2 जा सकते हैं इसलिए 1 कैरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखें ये 6 में से 7 नहीं जा सकते क्योंकि 6 छोटा है 7 बड़ा है। तो हम इसके पीछे जो 7 है उससे कैरी देंगे। तो 7 को जब बनाया 6 और इस 6 के साथ हमने 1 कैरी दे दिया तो ये हो गया 16। 16 में से 7 गए 9, अब 6 में से 2 जा सकते हैं 4, 5 में से 3 गए 2, तो यानी कि 24,91,535 जो है वो फीमेल्स हैं। तो आप अब इसको थर्ड पेज पर करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ मच ग्रेटर इज 7 मिलियन। अब ये लैक नहीं है, ये मिलियन है। 7,657,820 देन 856,325। ग्रेटर का मतलब है कि ये जो 7 मिलियन है ये कितना बड़ा है इस वाली अमाउंट से। तो हमने लिखा ग्रेटर नंबर, जो ये पूरा 7,657,820 था ये लिखकर, और 856,325। हमेशा हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे लिखना, तो हमारा जो भी नंबर है वो ठीक ठीक लिखा जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो हमारा ये यूनिट रह जाता, जिसकी वजह से ये अमाउंट हमारी गलत हो जाती। अब हम इसको डिफरेंस निकालेंगे। देखिए लेस नंबर लिखा, ये ग्रेटर नंबर है, ये लेस नंबर यानी कि बड़ा नंबर, छोटा नंबर। अब इसका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो हम इसे माइनस करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए कि बड़ा जो बड़ा नंबर है वो कितना बड़ा है इस वाली अमाउंट से। तो उसका डिफरेंस देखें, वही चीज है, कैरी करेंगे। 0 में से 5 नहीं जा सकता, 2 से कैरी लिया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया था 1, 1 में से 2 तो जा नहीं सकते इसलिए हमने कैरी दिया। 8 में से कैरी दिया इसको 1 को, तो बन गया 11, 11 में से 2 गए 9,
और ये हो गया 7, 7 में से 3 गए 4, 7 में से 6 गए 1, 5 में से 5 गए 0। अब 6 में से 8 नहीं जा सकते थे, इसलिए हमें कैरी लेना पड़ा 7 से। तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 6 था, नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए 6 का 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि कितना बड़ा है बड़ा नंबर उससे, 6,801,495। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मिस्टर अजमत सोल्ड हिज बैंगलो फॉर ₹85 lakh and purchased another for ₹69,75,500. How much did he save? उन्होंने कितना बचाया, यानी कि मिस्टर अजमत ने अपना बंगलो, अपना जो बंगला था वो बेचा 85 लाख का, 85 लाख का, एंड परचेज अनदर फॉर रुपीज, और उन्होंने दूसरा बंगला खरीदा, वो है 69,75,500। अब हमें ये बताना है कि हाउ मच डिड ही सेव, उन्होंने कितना अमाउंट जो है वो सेव किया, बचाया, यानी कि कितना सस्ता खरीद लिया उन्होंने। तो बैंगलो सोल्ड ऑफ ₹85 लाख और परचेज अनदर बैंगलो फॉर रुपीज, तो जितना बचाया वो हमें कैसे पता चलेगा, जो ज्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उन्होंने अपना कितना अमाउंट सेव किया है। तो आप ये देख रहे होंगे 85 लाख में तो तमाम 0 0 है, हमें कैसे पता चलेगा। पहली बात, ये 500 नीचे लिखा है तो 0 में से 0 गया 0, क्योंकि जब वैल्यूज जाएंगी नहीं तो 0 ही बचेगा, तो 0 में से 0 जाता ही नहीं है, इसलिए 0 का 0। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, अब आगे भी 0 0 है, तो हम 5 से कैरी लेंगे इस 0 के पास, इसको बनाएंगे 10, फिर हम लेंगे, फिर इस 10 को जब हमने 10 बनाए 0 को, तो अब हम इस वाले को कैरी देंगे, तो ये बन गया 9 और ये बन गया 10। फिर हम जब इसको बनाएंगे 10 तो इसको भी बना देंगे 9, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे कैरी देते हैं पीछे हम उसको माइनस करते जाते हैं, 1 1 करके माइनस करते, तो हमने इसको भी काट के 9 बना दिया और इसको 10 बना दिया। अब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, ये माइनस हो रहा है सब बचा। अब ये था 5 जो बन गया था 4, अब ये इसको कैरी दिया 14 हो गया और ये खुद हो गया 7। 14 में से 9 गए 5, 7 में से 6 गए 1, तो यानी कि उन्होंने अपना बंगला बेच के जो दूसरा बंगला लिया और उसमें से कितनी अमाउंट सेव की, यानी कि कितने कम प्राइस में लिया था, और जितनी अमाउंट बच गई वो है 15,24,500। उम्मीद है आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे कि कौन सी वैल्यू अगर प्लस हुई है तो उसकी वजह क्या थी, माइनस हुई है तो उसकी वजह क्या थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।